बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैदान करबला में जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले नबी के नवासे के खून के प्यासे थे, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवान में एक शहसवार ऐसा भी था जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, और सबसे बढ़ कर के वो करबला का वाहिद दूल्हा था कि जिसकी शादी को अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे। वो कौन था और ईसाई होते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कैसे जा मिला, ये तमाम मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उस शहसवार और नए नए दूल्हे का नाम वहाब इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उबैर अबू वहाब कल्बी था, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से करबला की लड़ाई में शहीद हुआ। आप कबीला बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखते थे, जो इस वक्त ईसाई कबीला था। तो वहाब कल्बी भी पहले ईसाई थे। इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद वो भी मुसलमान हुए और अपनी बीवी और माँ को भी इस्लाम कबूल करवाया। वहाब कल्बी कूफ़ा के जाने माने और ताजिर थे, और कूफ़ा से शादी करके लौट रहे थे। आपके साथ आपकी माँ और बीवी भी थी। जब करबला से गुज़र हुआ तो क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुश्मनों में घिरे हुए हैं। ये देखकर वहाब कल्बी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने का फ़ैसला किया। आपकी अभी नई नई शादी हुई थी और इस वक्त जो है वहाब कल्बी की उम्र 17 साल थी। वहाब कल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में साथ देने का इरादा किया और इस्लाम भी कबूल किया। जैसे ही उन्होंने इरादा किया और अपनी माँ और बीवी से इजाज़त तलब की कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं और उनके साथ है जो दुश्मनों के साथ जंग करेंगे, तो उनकी माँ ने हंसी खुशी उन्हें इजाज़त दी और कहा कि बेटा इससे बढ़कर और क्या है कि नवासे रसूल पर कुर्बान हो जाओ। लेकिन उनकी बीवी जिनका नाम उम्मे वहाब बिनते अब्दुल्ला था, तो वो परेशान हुई। तो जनाब वहाब कल्बी उनसे पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्या तुम खुश नहीं हो? जैसे ही उसकी परेशानी के तासुरात उनकी माँ ने देखे तो उन्हें फ़ौरन कहा कि क्या तुम मेरे बेटे की राह में रुकावट बन रही हो, उस रास्ते में कि वो जहाँ पर जन्नत हक है और जन्नत मिलनी ही मिलनी है, क्या तुम उसमें रुकावट बन रही हो? तुम खुशी खुशी क्यों अलविदा नहीं करती मेरे बेटे को? तो तब उसकी बीवी ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि जाके नवासे रसूल पर कुर्बान हो जाओ और उन अजीम लोगों में शामिल हो जाओ कि जिन पर आज जन्नत वाजिब कर दी गई है। लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा तो तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और अभी मेरी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि रोज़ महशर जन्नत में जो है मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी और जन्नत में मैं ही तुम्हारी बीवी रहूंगी। जैसे दुनिया में मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जन्नत में भी मैं ही तुम्हारी बीवी रहूंगी। जो मुझे दुनिया में नहीं मिला वो तुम मुझे जन्नत में दोगे। तो ये जैसे ही सुना जनाब वहाब कल्बी ने तो वो मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम तो मुझसे भी ऊपर का सोच रही हो। तो उनकी माँ ने भी जैसे ही ये सुना तो वो खुश हुई और उनको उनकी जो ज़ौजा थी उनको अपने सीने से लगाया और कहा कि वहाब तुम परेशान मत हो, ये मेरी बेटी है, जिस तरह से तुम मेरे बेटे हो आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। तो जैसे ही जनाब वहाब कल्बी अपने घर वालों से इजाज़त लेकर जाने लगते हैं तो उनकी बीवी ने कहा कि वहाब मुझे ज़मानत तो दो कि ऐसा ही होगा। तो जनाब वहाब ने कहा कि अच्छा तुम्हें किसकी ज़मानत चाहिए, क्या मेरा तुम्हें हाँ कहना काफ़ी नहीं है? कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़मानत चाहिए। तो ये कहकर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी ज़मानत तलब की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें जन्नत की बशारत दी और जैसे ही उन्होंने कहा तो उसे कबूल किया। अब जनाब वहाब कल्बी अपनी माँ और अपनी ज़ौजा से इजाज़त लेकर मैदान करबला की तरफ जाते हैं। तो ये मुहर्रम के 8वें दिन का जो है ये सारा वाक़या था। जैसे ही 8 रोज़ करबला में गुजरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में मिलने के बाद वहाब कल्बी ने इजाज़त ली जंग की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें जंग की इजाज़त दी। वो जंग में शामिल हुए और उन्होंने बहुत ही जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। वो एक बुलंद क़ामत शख्स थे, चौड़े सीने वाले और अच्छे जंगजू थे, और उन्होंने ये जो है लड़ाई करते करते 31 यजीदियों को जहन्नम वासिल किया।
لیکن کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے چاروں طرف سے وہاب قلبی کو گھیر لیا اور انہیں وہیں پر شہید کر دیا۔ اور شہید کرنے کے بعد ایک یزیدی آیا جس نے جناب وہاب کے جو ہے سر کو قلم کیا، اور یہ سارا ماجرا ان کی ماں اور بیوی دور خیموں میں کھڑی یہ دیکھ رہی تھی یہ سارا واقعہ، اور شکر بھی کر رہی تھی کہ ساتھ کہ اے میرے اللہ کہ تو نے اس قابل بنایا مجھے کہ آج میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں شہید ہو رہا ہے۔ لیکن یزیدی لشکر والوں نے ان جرأت مند ماؤں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ایسا کیا کہ جناب وہاب قلبی کی جو ہے سر کو قلم کر کے ان کے سر کو اسی جانب پھینک دیا جس جانب ان کی ماں اور بیوی کا خیمہ تھا۔ تو ان کی ماں فوراً آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر چلی، اور اسی راستے کی طرف جہاں پر ان لوگوں نے وہاب قلبی کا سر پھینکا تھا، دوبارہ ان کی ماں نے ان کی طرف اپنے بیٹے کا سر پھینکتے ہوئے کہا کہ اے یزیدی لشکر، آج تم جان لو کہ میں نے اپنے بیٹے کو جناب حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کیا ہے، اور قربان کی ہوئی چیز کو میں واپس نہیں لوں گی۔ اگر آج میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ میرا بیٹا جنت کی طرف چلا گیا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کا سر دوبارہ جو ہے دشمنوں کی طرف واپس کر دیا، اور یہ دیکھ کر دشمن جو تھے وہ حیران رہ گئے۔ وہ بظاہر تو جناب وہاب قلبی کو شکست دے چکے تھے، لیکن اس عمل کے بعد وہ جان گئے کہ اس سے تو نہ ہی حسینی لشکر پر کوئی اثر پڑا ہے اور نہ ہی ان عورتوں پر اثر پڑا ہے جو کہ ماں بھی ہے اور جس کا بیٹا ہے اور جو زوجہ بھی ہے۔